बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। और पार्ट बी भी इसी तरह का है, उसमें भी जो है वो लिखा हुआ है बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें 24 साइड्स है, इसमें 36 साइड्स है। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करना है। और कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, तो इसमें भी ईच साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, इसमें भी साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करना है। सेम ही मेथड दोनों के लिए यूज़ करना है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट ए की तरफ आते हैं। तो पार्ट ए में उसने कहा हुआ है कि ये हमारे पास एक फिगर है, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। और इसको रेगुलर पॉलीगॉन या वैसे पॉलीगॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन ये है कि इसके सारे एक्सटीरियर एंगल जो हैं या इंटीरियर एंगल सेम साइज़ के होंगे, इस वजह से हम किसी एक का साइज़ फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही हर एक का साइज़ होगा। तो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए हमें पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का या इरेगुलर पॉलीगॉन का, वो 360 डिग्री होता है। बेशक जो है वो 4 साइडेड फिगर हो, 5 हो, 6 हो, 7, जितनी भी साइड्स उसकी हों, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब पार्ट ए में हमारे पास 24 साइडेड फिगर है, तो इसको हम 24 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जब 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। ये बन जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, और दैट इज़ साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने फाइंड आउट करना था साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जी, ये हमारे पास आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का साइज़। अब ये याद रखना पड़ेगा हमें इंटीरियर एंगल का साइज़ फाइंड आउट करने के लिए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे हम देखते हैं कि ये एक अगर स्ट्रेट लाइन हो, एक ये स्ट्रेट लाइन हो, इस तरह से ये एक पॉलीगॉन की साइड्स बन रही हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस साइड को आगे को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है और इसका ये अपोजिट इंटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास न, ये वाला सॉरी अपोजिट नहीं, इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे और इनका सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा तो 180 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस करके दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है, तो हम 180 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस करेंगे और हम कर लेंगे इसका इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास 180 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165 डिग्री। तो ये हमारे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। पार्ट बी में भी सेम ही है, हमने जस्ट जो है वो वहाँ पे 24 साइडेड फिगर है, और पार्ट बी में हमारे पास 36 साइडेड फिगर है। हमने फाइंड आउट करना है साइज ऑफ, यहाँ पे हम इसे करते हैं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है और इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 36 साइडेड फिगर है, इसको 36 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो सिंपली
10 डिग्री जो है वो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कि पार्ट ए में भी बात हुई कि इन दोनों का सम जो है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक हो एक्सटीरियर या इंटीरियर तो उसे 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल 10 डिग्री है तो उसे जो है वो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमारे पास साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 170 डिग्री आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी, चेक करते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़, पार्ट ए बी सी और डी डिफरेंट दिए हुए हैं। तो कहता है फाइंड द साइज ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है वो उसी तरह से अगर हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो सेम ही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए यहाँ पे हमें गिवन है जी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 90 डिग्री गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड्स हमने फाइंड आउट करने, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी, टोटल जो है वो इसके एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 डिग्री है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है और उसको जो है वो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब पार्ट ए में 90 डिग्री साइज़ है तो 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। 360 डिग्री को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है या विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है काम, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। 90 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ़ साइड्स जो है इसमें 4 होंगी इस रेगुलर पॉलीगॉन में जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन 90 डिग्री हो। इसी तरह से जो है वो आगे आ जाता है जी पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास जो है वो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ साइड्स 360 डिग्री हमारे पास एंगल है, इसको हमने डिवाइड करना है 45 से। जब हम 45 डिग्री से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 45, हमारे पास 8 साइड्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ साइड्स जो है रेगुलर पॉलीगॉन की 8 हैं जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में हमारे पास है जी 12 डिग्री, ये हमारे पास 12 डिग्री है। मतलब ये क्या है कि ये है साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये 12 डिग्री है। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। नंबर ऑफ़ साइड्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 डिग्री से। 12 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये हमारे पास 12 3 36 होगा और साथ में 12 0 0 30 डिग्री नहीं 30 साइड्स आ जाएंगी इस रेगुलर पॉलीगॉन की। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसकी 30 साइड्स आ जाएंगी। सी के बाद हमारे पास पार्ट डी है। डी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा कि ये है जी हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री है, ईच एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री है। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ साइड 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 4 डिग्री के साथ। तो ये आ जाएगा 4 9 36 और 4 0 0 डिग्री, डिग्री साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 90 साइड्स आ जाएंगी इस रेगुलर पॉलीगॉन की कि जिसमें जो है वो ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑफ 4 डिग्री।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 140 डिग्री, और बी पार्ट में 162 डिग्री, 172 डिग्री, 175 डिग्री। तो इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है ईच इंटीरियर एंगल। तो हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। पिछले वाले में हमारे पास था हमने फाइंड आउट करनी नंबर ऑफ साइड्स, और हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन था। यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ साइड्स, और हमारे पास जो है वो ईच इंटीरियर एंगल गिवन है। इंटीरियर एंगल अगर गिवन है तो इसकी हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए हम उस एक्सटीरियर एंगल से जो साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगी। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले नंबर पे हमें इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो हम नंबर ऑफ़ साइड्स इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंगल गिवन है 140 डिग्री। 140 डिग्री इंटीरियर एंगल है। हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। यह हम लिख सकते हैं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। या साइज ऑफ ईच लिख लें, या सिंपली हम लिख लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा जी, जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि अगर हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंगल गिवन है और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल भी हमारे पास होगा तो 180 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे। तो 140 को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर में आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 40 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का आ जाएगा। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ़ साइड्स। नंबर ऑफ़ साइड्स, तो नंबर ऑफ़ साइड्स जैसे कि पहले हमने फाइंड आउट की उसी मेथड से करेंगे जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स में किया है। तो 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 9 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36। तो इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास 9 आ जाएंगी। साइड चेंज करते हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स यहाँ पे 9 आ गई हैं, साइड चेंज करते हैं और फिर इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट बी की तरफ। जी, साइड हमने चेंज कर ली है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटीरियर एंगल 162 डिग्री है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी हेल्प से कि साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी इक्वल टू 300 एंड बार बार जो है वो 3 1 कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हम 180 डिग्री में से 162 डिग्री को जो है वो माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो 180 में से 162 माइनस करने से 18 डिग्री आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या ऑरली आप जो है इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 18 डिग्री है हमारे पास। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि साइज़ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, हमने फाइंड आउट करना फाइंड द नंबर ऑफ़ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड्स, नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास एंगल है 360 डिग्री, उसको डिवाइड करना है हमने 18 डिग्री के साथ और ये बन जाएगा 20 नंबर ऑफ़ साइड्स जो है यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास एंगल है 172 डिग्री, दैट इज़ ईच इंटीरियर एंगल। हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर
एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल है उसको 172 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे 8 डिग्री। 8 डिग्री। फिर हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाएंगी 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 8 डिग्री के साथ तो ये बन जाएगा 8 4 ज़ा 32 और 4 क्या दिया 40, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे हमारे पास 45 साइड्स आ जाएंगी इसकी। इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास है 175 डिग्री, ये हमारे पास 175 डिग्री है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले नंबर पे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि इसके साथ मिलके 180 डिग्री का एंगल बनेगा 175 डिग्री के साथ मिलके। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 180 डिग्री, उसमें से माइनस कर लेंगे 175 डिग्री तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल 5 डिग्री आ जाएगा। फिर हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 360 डिग्री टोटल एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसको 5 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, 72 साइड्स आ जाएंगी हमारे पास। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो इसके 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है यहाँ पे जी, कहता है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3y डिग्री, 4y डिग्री एंड 5y डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल गिवन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत इजी सा है कि एक्सटीरियर एंगल की कोई भी ट्राइंगल है उसके 3 अगर एक्सटीरियर एंगल है और वो तीनों हमारे पास गिवन है तो उनका सम हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इजीली हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर कहता है पार्ट 2 में फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल जो है वो गिवन है। हम आसानी से इसका जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि एक्सटीरियर एंगल 3 गिवन है तो हम उसकी हेल्प से मतलब 3y डिग्री गिवन है एंड 4y डिग्री गिवन है और थर्डली हमारे पास जो है वो 5y डिग्री गिवन है। इन तीनों का सम लेते हैं तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। कोई भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ट्रायंगल हो या मोर देन 3 साइड्स या 3 साइड से ज़्यादा जिसकी साइड्स हों तो वो हमारे पास एक पॉलीगॉन आ जाएगी और इसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा। अच्छा, इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि इन सब के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन सब का सम लेंगे, कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे। 3 + 4 7 + 5 12, तो यहाँ पे हमारे पास 12y डिग्री आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास y डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री और इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 12 3 36, 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो y की वैल्यू 30 के इक्वल आ जाएगी। y हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हम पार्ट 1 भी लिख सकते हैं कि y 30 के इक्वल आ जाएगा। फिर कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हम जो है वो लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल
लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा 5y डिग्री, 5y डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हम जो है या तो y या y डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, और ये बन जाएगा हमारे पास 5 3 ज़र 15, 150 डिग्री। ये बन जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। ये पार्ट 2 चल रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल के लिए हमने लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अगर हमें लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल कहता है तो हम स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को जो है वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो नेक्स्ट पेज के लगाने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं देखा कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास नीचे वाली लाइन जो है जिसमें हमने स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट किया है वो तो कैमरे में आ नहीं रही, तो हम दोबारा से जो है वो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 150 डिग्री आ जाएगा। फिर स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल, उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। जब आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पे रिटर्न है, लिखा हुआ है जी इंटरमीडिएट लेवल एंड 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन है आर 15 डिग्री, 25 डिग्री एंड 70 डिग्री एंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर 50 डिग्री ईच। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इसको हमने गौर से जो है वो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कहता है 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 15, 25 एंड 70 डिग्री। इसका मतलब है कि ये रेगुलर जो है वो एन साइडेड पॉलीगॉन नहीं है, बल्कि जो है वो इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। एंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर 50 डिग्री ईच। तो जितने भी बाकी हैं, अगर टोटल एन साइडेड है तो एन में से हमने 3 ये वाले माइनस कर देने हैं, तो रिमेनिंग जो है वो एन माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई 50 डिग्री टोटल एंगल आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा है, और टोटल एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास 360 डिग्री आएगा। ये बात जो है वो हमेशा हमने जहन में रखनी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंगल आ रहे हैं। फर्स्ट एंगल जो है वो 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, प्लस एक और एंगल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है दैट इज़ 25 डिग्री, और लास्ट पे एक और एंगल गिवन है दैट इज़ 70 डिग्री। दीज आर एक्सटीरियर एंगल एंड देयर वैल्यू इज़ गिवन। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो देखते हैं कि एन साइडेड फिगर है, और इसमें अगर हम एन में से इन 3 को माइनस कर दें, एन में से 3 एंगल्स को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एंगल्स हमारे पास जितने भी हैं उनमें से हर एक जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है, तो हम उसको जो है वो 50 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। फिर दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि 15 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री 3 एंगल गिवन है, और अगर हम टोटल ये एन साइडेड फिगर है, एन में से इन 3 एंगल्स को यानी कि 3 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जितने भी एंगल बनेगा एन माइनस 3 होगा, और उसको 50 डिग्री से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है। तो ये जो है वो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इनका सम जो है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम इनको जो है वो प्लस करते हैं। 15 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 40 और 70 को प्लस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा।
और इसमें हम इस 50 को प्लस नहीं कर सकते 50 डिग्री को, क्योंकि 50 डिग्री जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है n-3 के साथ, तो ये इसमें प्लस नहीं हो सकता। ये इक्वल आ जाएगा जी 360 डिग्री के। नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे 50 डिग्री है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं n-3 से, जैसे ऑलरेडी है n- से ऐसे ही राइट कर लेते हैं, और 110 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे इसे लेके जाते हैं, दूसरी साइड पे जाके 360 डिग्री में से ये माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। 360 में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 डिग्री इंटू n-3, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो n-3 हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री ओवर 50 डिग्री के इक्वल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-3, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5 के इक्वल, क्योंकि ये 50 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे 0 से, डिग्री से, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कहता है 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। इसको फोकस थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक हो गया। एन साइडेड पॉलीगॉन आर 50 डिग्री ईच। अब ये एक्सटीरियर एंगल है और एन साइडेड पॉलीगॉन ही है यहाँ पे भी, और उसके जो है वो 3 एक्सटीरियर एंगल जो में से हर एक जो है 50 डिग्री का है। 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, अब यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं बल्कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स गिवन है 127 डिग्री एंड 135 डिग्री हैं, एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 डिग्री ईच। अब यहाँ पे और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें जो है वो फ़र्क को समझना पड़ेगा, और इस फ़र्क को हम जो है वो किस तरह से समझेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक्सटीरियर, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं सारे के सारे ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाकी जो है यहाँ पे भी रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास सिर्फ 3 एक्सटीरियर एंगल हैं और रिमेनिंग जो है वो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, और रिमेनिंग भी जो है वो सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनमें से हर एक 173 डिग्री की इक्वल है। तो यहाँ से हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ n करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से हम करेंगे, हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स पहले फाइंड आउट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ 127 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ 135 डिग्री, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ईच 173 डिग्री, पहले ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसी तरह से उसकी हेल्प से कि हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल ऑफ 127 डिग्री। 127 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट करेंगे 180 डिग्री में से 127 डिग्री को माइनस करके। 180 डिग्री में से हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर माइनस कर लेते हैं, वैसे ऑरली भी माइनस कर सकते हैं। हम माइनस कर लेते हैं 127 डिग्री को, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 53 डिग्री। तो ये आ गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ 127 डिग्री। फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ये हमारे पास आ जाता है 135 डिग्री। 135 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हमें जो है वो 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है कुछ और भी हैं एक्सटीरियर एंगल, जिनमें से रिमेनिंग इंटीरियर एंगल जो है वो 173 डिग्री ईच है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच 173 डिग्री, तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच 173 डिग्री,
तो 173 डिग्री इंटीरियर एंगल है, इसमें से 180 में से इसको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास 7 डिग्री जो है वो आ जाएगा यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास जितने भी एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, कुछ गिवन हैं, वो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल हो गए हैं। अब हम इनका सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 जो हैं वो 50 डिग्री के एंगल हैं एक्सटीरियर एंगल। तो हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिग्री, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, एक ही बात होगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास 2 इंटीरियर एंगल थे 127 डिग्री और 135 डिग्री। उनके एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं 53 डिग्री और 45 डिग्री। उनके भी प्लस कर लिए हमने 53 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी प्लस हो गए। उसके बाद हमारे पास जो हैं वो ईच रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल 7 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 7 डिग्री है और कितने रिमेनिंग एंगल्स हैं, टोटल जो है वो n साइडेड फिगर है। n में से ये टोटल एंगल थे 1 2 और उसके बाद ये 3 5, तो n में से हम 5 को माइनस कर लेंगे। इन सब का सम अब हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल थे इस पॉलीगॉन के, एन साइडेड पॉलीगॉन के, और उनका सम 360 डिग्री के इक्वल था। ये आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 3 से तो 150 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये याद रखेंगे, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो है हमने इन सब का सम लेना है। ये नहीं कि 50 में पहले 53 और 45 प्लस करके बाद में 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डमैस के जो है वो उलट होगा, यानी कि अपोजिट होगा, और ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इससे 7 और 7 डिग्री इंटू n-5 को हम इसी तरह से छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन सब का सम ले लेते हैं 150, 53 और 45 का। 150 प्लस 53 और उसके बाद प्लस 45, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 248 डिग्री। 248 डिग्री आ जाएगा प्लस 7 डिग्री इंटू n-5 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। जी नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री इंटू n-5, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस इसमें से ये 248 डिग्री माइनस हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही हम कर लेते हैं, माइनस 248, तो ये बन जाएगा 112। 7 डिग्री ये आ जाएगा हमारे पास 7 डिग्री इंटू n-5, डेट इज़ इक्वल टू 112 डिग्री। ये आ जाएगा जी n-5 इज़ इक्वल टू 112 डिग्री ओवर 7 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 7 और 4 42, 7 6 42, यानी कि 16 के इक्वल आ जाएगा। n-5 इज़ इक्वल टू 16। फिर फर्दर जो है वो हमारे पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 16 और या -5 दूसरी साइड पे हम प्लस कर देंगे, +5 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 21। तो ये 21 साइडेड फिगर है, हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू n साइडेड फिगर है और n 21 के इक्वल है, इस वजह से ये 21 साइडेड फिगर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।